नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उन मित्रों से भी कहें, ग्रुप्स के साथ भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक हमारी बात पहुंचे। देश के हित में, समाज के हित में, मानव समुदाय के हित में, लोकतंत्र के हित में आवश्यक है कि सहमति असहमति हम एक दूसरे के साथ संवाद भी जारी रखें। यही हमारा भी लक्ष्य है। एक टिप्पणी होती है, संवाद की टिप्पणी होती है, कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें होती हैं जिस पर आपका भी कमेंट्स मिलेगा तो हमें आगे भी अपनी बातें रखने में, संवाद करने में आसानी होगी। पाकिस्तान का इरादा कितना खतरनाक रहा है, इसके कई ऐसे मुद्दे हैं जो अब भारत सरकार, भारत की सेना तैयारी कर रही है। कैसे आतंक को जड़ से खत्म करने के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, उस मुद्दे से जुड़े हुए कुछ ऐसी बातें जो शायद आपको किसी ने अभी तक नहीं बताई होगी। और अभी सरकार का तो ध्यान एजेंसी पर गया ही होगा, इसीलिए तो ठिकाने कहां कहां हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कल भी इसकी चर्चा की थी कि कब ये सेना तय करेगी और सरकार की हरी झंडी मिलेगी, कब ऑपरेशन किया जाए, जो आतंकी कैंप लगे हुए हैं, कहां कहां वो कैंप हैं। और सेना नियंत्रित करती है, आईएसआई करती है, वो तो है ही। और कहने के लिए जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, चूंकि मुजफ्फराबाद भी ऐसा एक केंद्र है जो आप जानते हैं, उसको है हमारा कश्मीर, उसका हिस्सा है मुजफ्फराबाद भी, लेकिन वहां पाकिस्तान की सेना ने कब्जा कर रखा है। कहने को वहां एक सरकार बना रखी है। देखिए, शायद बहुत कम लोग भारत में ज्यादा ध्यान देते हैं कि वो अलग कश्मीर का जो प्रांत है वो कहते हैं स्वायत्त नहीं, वहां तो पूरा अरबी हम खुद देखा वो मैं आगे आपको बताऊंगा। मैंने पिछले साल भी इसकी एक चर्चा की थी कि किस तरह से मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान ऑक्युपाइड सो कॉल्ड, जिसको कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी होता है, वहां राष्ट्रपति भी उसका चूंकि वो कठपुतली रख रहा है, उनको कठपुतली के रूप में कौन है आप ये देखिए कि उसका नाम है, जो मैं आपको मेरे पास, सुल्तान महमूद चौधरी। अब उसके लिए सब लोग लिखते हैं बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी। अब ये ठीक है कि आजादी के पहले, आजादी के बाद बैरिस्टर तो होते हैं, लेकिन वो एक कठपुतली शासक वहां पर बैठा है। और उसने भी सिर्फ 22 अप्रैल को घटना हुई है 2025, समझिए आप, 4 दिन पहले उसने खुद ये कहा था कि हमें आवाज उठानी है, कश्मीर को वहां लेकर हमें करना है। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला है इस्लामाबाद में उसने। उसकी बड़ी निगाह किस तरह से कश्मीर पर रही है कि हम उस कश्मीर के लिए हमें उसको करना है, दुनिया के और मुल्कों को भी मैं उसके लिए समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहा हूं। ये बात जो कहता है वो उससे 1 महीने पहले ब्रिटेन और अमेरिका की यात्रा करके आया है। ये जो सेना वहां कोई ना, आप तो उसका नाम कहीं सुना ही नहीं होगा, चर्चा में आता नहीं है, पाकिस्तान की मीडिया में थोड़ा बहुत लोकल वहां पर जब पूछाता है। मैं चूंकि उसको पीछा, उसका समझिए 25-30 सालों से उसके बारे में हम कुछ खोज खबर रखते रहे। ऐसे कम पत्रकार होंगे जो मुजफ्फराबाद भी गए हों। और मैं उन बड़े संपादकों के साथ, कुलदीप नायर, अजित भट्टाचार्य जी, विनोद मेहता, ऐसे संपादकों के साथ मैं आज भी है। हमारे तरुण बसु, जो बहुत बड़े समय, बहुत बड़ी उनकी एजेंसी रही है, वरिष्ठ पत्रकार है, विदेश मामलों के थिंक टैंक भी उनका है। और बाकायदा वो अब तो बने, आपको यदि मालूम हो, IANS करके जो एजेंसी उन्होंने बहुत बड़ी डेवलप किया उस समय, उसके संपादक रहे तरुण बसु। सुमित चक्रवर्ती, निखिल चक्रवर्ती जो बड़े संपादक थे, वो उनके बेटे, वो जो मेन स्ट्रीम के एडिटर रहे, अब वो नहीं है, इसलिए कई संपादक नहीं रहे। लेकिन मुझे इसलिए है कि इस सुल्तान महमूद चौधरी से सन 2000 में जनरल मुशर्रफ ने उसको कब से बना रखा था अपना मोहरा, आप समझिए। जनरल मुशर्रफ के सत्ता काल के दौरान हम लोग संपादकों का एक दल गया था पाकिस्तान, और उस समय भी हम ये कहते थे कि शांति की कोशिश होनी चाहिए। आप देखिए, संवाद पत्रकारों को वहां ज्यादा वीसा ही नहीं मिलते थे, हम लोग ये कहते थे वीसा हो वो, तो ये उससे भी अब देखा हुआ है। तो कुछ नहीं, उस समय भी बैठा हुआ, जैसे आप यहाँ का कोई साधारण जो कारपोरेटर होता है,
अब देखिए कि मतलब ठीक है, घर भर तो अपना चूंकि चलिए उसको पद दिया हुआ है कठपुतली, और उस मुजफ्फराबाद में एक आर्मी का भी अधिकारी जो एक दो साथ में हमारे थे, तो निश्चित रूप से वहां ट्रेनिंग इरादे भारत के खिलाफ चलते थे। हमें उस शिविर में तो कोई आतंकी शिविर तो कहीं और अंदर लगा करके वो रखे हो, लेकिन वहां की जनता की हालत, इस्लामाबाद से लेकर के मरी होते हुए हम मुजफ्फराबाद गए हैं। इसलिए मैं तात्कालिक बात बता रहा हूं कि इसकी तैयारी बाकायदा देश विदेश में रह करके भी की गई। इसकी और भी जांच एजेंसियों को और पता करना चाहिए कि वो ब्रिटेन और अमेरिका में किससे मिला था ये, और कहां कहां कैंप है। ये मैं समझ सकता हूं कि हम जब गए तब तो उतने बड़े पैमाने पर नहीं था, चूंकि आज 25 साल पहले उसकी जो हालत थी, मुशर्रफ तो ये करते रहा था, भी उसने कारगिल के समय में भी घुसपैठ तो किया ही था। लेकिन ये जो षड्यंत्र सेना अपने कठपुतली कहने के लिए, भारत में चुनाव होता है, उनको यही तो खटक रहा है। वो अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद से 2 साल से इस बात की तैयारी थी। इसलिए मैंने मई 2024 में, 1 साल पहले भी टेलीविजन में अपने में बताया भी था कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, चूंकि वहां लोग बेचैन हैं कि हमें इससे मुक्ति दिलाओ, ये कठपुतली और सेना से हमें मुक्ति दिलाओ। वहां आंदोलन चल रहे, बड़े प्रदर्शन हो रहे थे, यदि आपने देखे हों, उस समय भी टीवी पर भी आए हैं। और इसलिए ये मत मानिए कि वहां के विद्रोह को रोकने के लिए वो भारत में शैतानी करके मासूम लोगों की, 28 लोगों की हत्या की है, और उनके शिविर चल रहे हैं। देखिए, जो है, चूंकि फॉलो करता रहा हूं मैं आपको, देखिए 1-2 साल पहले भी हमारी जो एजेंसियां हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस है, हमारे रॉ है, और दुनिया की कई एजेंसियां जो भारत आतंकवाद के खिलाफ भारत से लड़ना चाहती है, उनका सहयोग रहता है। तो सबको शायद जानकारी होगी कि मनशेरा, मुजफ्फराबाद और कोटली में, ये सीमा से लगे हुए जो है, उनमें कैसे आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, चाहे वो जैश के हों, लश्कर तैयबा के हों, जो अभी भी तो इसका नाम आया है लश्कर तैयबा का, अल बदर, हिजबुल मुजाहिदीन, मतलब नाम तो जैसे हमने बराबर, मैं मानता हूं कुछ नाम रखिए, और कुछ लोगों को जैसे उनको ड्रग्स के जरिए, उनको हथियारों से, उनको डरा करके, उनको गुलाम बना करके, भूखे भेड़िए की तरह तैयार करके भारत की तरफ, भारत पर हमला करने के लिए भेजा जाता है। मैं इसलिए इस बात को, मैं कुछ और आगे, कुछ अपने आगे अंकों में आपको बात करूंगा, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये सूचनाएं भारत को रही है। मेरे जैसे पत्रकार को यदि हो सकती है, और कुछ और ऐसे जो कुछ और पत्रकार होंगे, और इसको शायद इसकी टेलीविजन पर भी चर्चा आई है पिछले वर्षों के दौरान, कि देखिए उनको लग रहा है जम्मू कश्मीर के चुनाव से पहले भी उनका इरादा था कि चुनाव न होने के बाद में उनको लगा कि शायद हमारी पसंद का, एक बार तो ये 370 खत्म हुआ, तो उसके बाद से उनके निगाह में लगा था कि कैसे इसको बिगाड़ा जाए, भारत में कैसे तबाही की जाए, कैसे हिंदू मुसलमानों को लड़ाया जाए, कैसे देश भर में कुछ ऐसे, वो बड़ा, तो इतनी बड़ी सुरक्षा एजेंसियां भारत में भी अंदर तो काम कर रही हैं। यहां दूर दराज में जब वहां शांति, और लाखों करोड़ों लोग, जब 2-2 करोड़ लोग आने लगे, विदेशों के सारे राजनयिक आए, G20 के दौरान भी वहां पहुंचे, श्रीनगर में शांति रही, उनको ये खटक रहा था, और इसलिए तैयारी 1-2 वर्षों से चल रही थी। देश विदेश में भी उसके तार जुड़े रहे होंगे, जिसकी वजह से ये जो किया गया है हमला पहलगाम में, इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र, उसमें निश्चित रूप से मुजफ्फराबाद तो एक बड़ा केंद्र रहा है। इसीलिए ऑपरेशन, मैंने इसलिए कहा कि ऐसा नहीं है, हमारी आर्मी जब करना चाहेगी, वायुसेना, थल सेना, और अब तो नौसेना भी, जहां दूसरा किनारा है, अभ्यास शुरू भी हो गए हैं। हम ये नहीं कह रहे हमला नहीं, वो तो ये कि वो सरेंडर, उन लोगों को, आतंकियों को नष्ट कर किया जाए, आतंकी कैंप को। अब पाकिस्तान या तो खुद ही वहां कर दे, या पाकिस्तान बातचीत कर ले। वो तो कह रहा हम शिमला समझौता भी तोड़ देंगे, अब जबकि सिंधु नदी का कब उसका पानी रुकेगा नहीं, उन्होंने तुरंत कहा कि हम तो शिमला साथ, वो तो फिराक में लड़ाई कर ले, युद्ध करेगा तो उसकी हालत और खराब होगी। कश्मीर और जो उन्होंने कब्जा कर रखा है, बलूचिस्तान तो तैयार बैठा है, कल उनको मुक्ति मिल जाए। बांग्लादेश में जैसा नहीं हुआ था, और शेख मुजीब जितना नहीं कर पा रहे थे, उससे ज्यादा तो इस समय बलूचिस्तान में तैयार आग लगी हुई है। जिस दिन वो चाहेंगे उस दिन वो भारत अलग होकर के, वो अलग होने को तैयार है पाकिस्तान से। भारत नहीं कह रहा है कि हम कोई कब्जा करेंगे, भारत केवल अपने कश्मीर पर कहता है। और इसलिए मैंने जो जगह बताई, यहां पर आतंकवादियों को, इसीलिए पिछली बार भी बालाकोट के जो उसमें अंदर किया ऑपरेशन किया गया था। देखिए,
इस तरह के त्वरित ऑपरेशन के लिए कोई पहले तारीख नहीं बताई जाती जो गोपनीय होती है। कब ऑपरेशन करेंगे उन पर है, लेकिन मैंने इसलिए जिक्र किया कि वो एरिया इतना बुरी हालत में रहा है। देखिए जिस तरह से मुजफ्फराबाद है, अब उसकी दूरी यदि आप ध्यान देंगे तो वो वहां बकायदा बोर्ड भी लगा होता है कि भाई कितना किलोमीटर है, हम कितने किलोमीटर जाएंगे। यहां से श्रीनगर इस्लामाबाद से तो वो 127-140 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, और श्रीनगर 179 किलोमीटर, 180 किलोमीटर श्रीनगर दूर है। तो और वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड, ये कश्मीर के जो है सुल्तान, ये तो ये भी कह रहा था कि हम एलओसी पे जाके एक कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं। जब ये इसने लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आप निकाल के देखिएगा, वहां के जियो टेलीविजन या इसमें कहीं पर प्रसारित भी हुआ है, जिसमें उसने लंदन में भी कहा था कि छोटे प्रेस कॉन्फ्रेंस 2-4 लोग आए होंगे उसमें, जो भी जहां पर अपना प्रचार तो उसको करना ही होता है। उसने कहा था एलओसी पर हम कॉन्फ्रेंस करना चाहते दुनिया को, वो कश्मीर को कैसे लाए, क्योंकि वो कठपुतली, उसको तो आईएसआई भेजती है बाहर भी, जब करती है काम, सेना भेजती है कि तुम जाओ ये काम करो, हमारे कहने को वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है साहब। आप बताइए, एक राज्य का मेयर जैसा व्यक्ति, मुझे देखा जाए तो कहने को वो राज्य है, लेकिन है तो सब हमारा हिस्सा, जो कश्मीर का वो जो हिस्सा है। और ये भी मानिए कि वहां घरों में, जब हम गए थे तो घरों में कश्मीरी बोली जाती है, बाहर लेकिन पंजाबी, चूंकि वहां पूरा प्रभुत्व जो है पंजाब की जो सेना है पूरे। ये भी ध्यान दीजिए कि पाकिस्तान का जो पूरा सेना है उसमें पंजाब का प्रभुत्व होने से, माने वहां के पंजाब, भारत के नहीं। भारत के तो सिखों की नृशंस हत्या वो हमेशा करते रहे हैं, क्लिंटन की यात्रा से पहले भी उन्होंने की थी 37 की, और भारत के सिख समुदाय के खिलाफ उनके मन में बहुत ही अधिक जहर है। ये भी एक बहुत बड़ी बात नोट करने का है कि वो शुरू से ही आजादी के विभाजन के समय में भी जो वहां के लोग ऐसे हैं जो फैनेटिक हैं, जो वहां की सेना है वो जानती है कि बहादुर कौन 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 है, तो उन्हें सिखों को चुकी दूर है। वरना तो वहां तो ऐसे लोग भी हमको मिले जो कहते भैया यहाँ तो ये मिला हुआ होता कितना अच्छा होता, हो सकता कर्ण सिंह हमारे यहाँ के होते, यहीं पर वो भी या उनके परिवार का कोई होता और चलाता राजा होते, या वहां का प्रधानमंत्री वहां का मुख्यमंत्री के रूप में होते, तो हम कितना खुशहाल रह सकते थे। ये मैं बता रहा हूं, हम सन 2000 के बाद जब मुशर्रफ थे तब भी वो लोग बड़े लगातार, और सड़कें खराब, बुरी हालत थी उस समय जब हम गए जाने के लिए, चूंकि उसको उसकी तरफ ध्यान तो दिया नहीं गया था। वो क्यों बेचैन है भाई? चीन ने यदि कुछ इलाकों पर जहां तिब्बत जो भी किया उन्होंने, लेकिन तिब्बत के इलाके में तो उन्होंने काम किया, तो उन्होंने वहां के लोग उसके साथ आज भी उसको, चाहे मजबूरी में वहां भी सेना तानाशाही, हम मानते हैं कि तिब्बत का अपना अस्तित्व रहना चाहिए, लेकिन चीन ने वहां ऐसी जो पूरी आधुनिकतम सुविधाएं जो बीजिंग में है वो सुविधाएं तिब्बत में ले दी। यहां पर क्या किया कि कहीं ये प्रगति न करे, इसलिए उनको किसी तरह जितना पिछड़ा भूखा सब्सिडी वगैरह ऐसे दी जाए ताकि वो बिल्कुल दयनीय हालत में रहे। मरी में चूंकि वो ब्रिटिश जमाने की बिल्डिंग से रास्ते में हमें पड़ी, हमने देखा, रुके थोड़ी देर, हम तो वहां ज्यादा रुकना नहीं था चूंकि हम जाना चाहते थे कि वो देखा जाए हमारे कश्मीर का वो हिस्सा। तो मरी में तो अंग्रेजों के जमाने की बिल्डिंग, होटल, और उसको पर्यटन, चूंकि वो पर्यटन स्थल बहुत अच्छा बना जाता, खूबसूरत है वहां, लेकिन मुजफ्फराबाद तो उड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी वो क्यों कहता है? देखिए, एक तरफ उनका आर्मी का चीफ एक हफ्ते पहले ये कहता है कि देखिए हिंदू मुसलमान के आधार पर विभाजन हुआ, दूसरा एक महीने पहले वो कहता है कि हम वहां पर जाकर के कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, मतलब विदेशियों को बुलाने, मतलब उसके पहले तैयारी करें, कुछ ऐसी गड़बड़ हो तो हम कहें देखिए हम चाहते हैं कि यहाँ सम्मेलन किया जाए, हम ज्यादा लोगों को बुलाना चाहते हैं, हमारी तरफ हमारा ज्यादा खूबसूरत है, जबकि दुनिया में कोई भी जिसकी आंखें कमजोर होगी वो भी जाएगा। कहीं श्रीनगर जम्मू कश्मीर से कोई तुलना ही नहीं है। मैं गया हूं चूंकि उस तरह, इसलिए मैं कह सकता हूं हमारे यहाँ का जो, इसीलिए तो उनको पहलगाम और गुलमर्ग और खिलनबर्ग और श्रीनगर जो खूबसूरत है, जम्मू पूरा एरिया जितना खूबसूरत है, उसका वहां पर आप 10% नहीं है। कहने को ठीक है, चूंकि हिस्सा, चूंकि वो जैसे आप पहाड़ का हिस्सा होता है, और इसीलिए वहां के लोग मजबूर, गरीब, वो भारत से मिलने के लिए बेताब है। ये मैंने पिछला जब प्रोग्राम किया था तो उसमें यही कहा था, और आज भी मैं कह रहा हूं कि बलूचिस्तान ही नहीं, कश्मीर के लोग तो पूरा ही बेताब है। मुक्ति का कब समय आएगा ये तो भारत सरकार तय करेगी, वहां की जनता तय करेगी। मैं आज भी कहता हूं, बिना युद्ध के समर्पण जैसे किया जाता है, जैसे उन पिछली बार भी 1 लाख पाकिस्तानी सैनिकों ने समर्पण किया था, आज भी वो वक्त आ गया है जिस समय उनकी सेना आईएसआई समर्पण कर दे और कहे कि कश्मीर आपका है, आप ले लीजिए।
बलूचिस्तान आजाद होना चाहता होने दीजिए। यही एक हल है। युद्ध हल नहीं है उसके लिए, युद्ध वो नहीं कर सकता, उसकी फिर सेना को समर्पण करना होगा। युद्ध करने के बाद तो समर्पण ही होगा। ऐसा नहीं होने वाला है कि वो भागने भी नहीं दिया जाए। इस बार पहले तो उनको आजाद कर दिया, समर्पण के बाद हो सकता है कि हम लोग खिला सकते हैं 1 लाख 2 लाख, यदि उनके लोग समर्पण करेंगे युद्ध में हारने के बाद, तो फिर तो हो सकता है कि उनको वापस भी नहीं जाने देंगे और जो इलाका हमारे कब्जे में होगा। बार बार यही कहा जा रहा है, इस बार भी जो भी ऑपरेशन होगा, जहां तक हम पहुंचेंगे, अच्छा है कि उसने कह दिया कि शिमला समझौते को हम नहीं मानेंगे, तो ठीक है। जब समझौता नहीं मान रहे हैं तो जिस जमीन पर जहां तक हम पहुंच जाएंगे हमारा कब्जा है। कश्मीर तो हो ही जाएगा और भी जहां तक जा सकेंगे। उसके बाद लाहौर दूर नहीं है अमृतसर से, भूले नहीं है हमारा सिख भाई, हमारे मुस्लिम भाई, हमारे हिंदू भाई, भारत में रहने वाले अब्दुल हमीद को मत भूलिए। ये हिंदू मुसलमान नहीं हो सकता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को याद करिए, वो तो राष्ट्रपति वो रहे, असली राष्ट्रपति। दुनिया में सब उनके बौद्ध को, वैज्ञानिक को उनको मानते हैं। वो परमाणु शक्ति संपन्न बनाए मिसाइल मैन माने जाते रहे। और इसलिए पाकिस्तान को ये चुनौती है, ये चेतावनी भी है। उनके कैंप जिसके बारे में चर्चा की, ये जगह जो कैंप हैं उनको खुद वो नष्ट करे, और नहीं तो भारत की सेना जब मौका आएगी, जब हो सकता है कि कुछ ठिकाने बदले, वो काम मिलिट्री और आर्मी और सैटेलाइट युग में दुनिया की सारी ताकतें इस समय भारत के साथ हैं। ये भी पाकिस्तान को याद रखना होगा। इस पर मैं आगे भी चर्चा करता रहूंगा। HSI में यही विराम देते हैं। आप HSI देखते रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को अधिकाधिक ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें ताकि हमारी बात पहुंच सके। धन्यवाद, नमस्कार।